बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर तरफ स्मोक ही स्मोक फैली हुई है। इस स्मोक की वजह से छोटे बड़े सारे के सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा जानवर भी इससे नहीं बच सके और हमारे पौधे जो हैं वो भी इसकी ज़िद में आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने अपने आप को भी इस स्मोक से सेव करना है और अपने पौधों को भी सेव रखना है। स्मोक बनने की बड़ी वजह धुआं है और धुएं के साथ साथ जो गर्दो गुबार फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो जाता है, उस वजह से भी स्मोक में इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, आजकल बारबेक्यू और तिक्के कबाब जो हैं वो कोयले पे बनाने का बड़ा रवाज है। हर तरफ बाज़ारों में देखें तो पूरे लाहौर शहर में कोयला जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इंडियन पंजाब में कुछ किसान जो हैं वो फसलों की बाकियात को वो खेतों में जलाते हैं, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा लाहौर शहर में आ रहा है। अगर हवाओं का रुख लाहौर की तरफ है तो लाहौर पहले नंबर पे आ जाता है। अगर उन्हीं हवाओं का रुख दिल्ली की तरफ चला जाता है तो आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली हो जाता है। तो ये दरमियान में किसान है जो फसलों की बाकियात को जलाते हैं, यानी फसल ऊपर से काट लेते हैं। इसके अलावा उनके जो मुड नीचे पड़ रह जाते हैं वो उनको तलफ़ करने के लिए उनको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ स्मोक ही स्मोक फैली हुई है। दोस्तों, ऐसे मौसमी हालात में हमने अपने पौधों को कैसे बचाना और इनकी कैसे देखभाल करनी है, तो वो इस वीडियो में जानते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, सर्दियों की जो सब्ज़ियां मैंने अपने टॉप रूफ गार्डन में लगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा उग चुकी हैं। ये मैंने मोंगरे लगाए थे, इनकी वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये अब ग्रोथ इनकी काफ़ी बेहतरीन हो रही है। तो ये मोंगरे हैं और ये देखें कितने लश ग्रीन इनके पत्ते हैं। और ये मैंने पुदीना भी लगाया है, पुदीने की ग्रोथ भी आप देखें कितनी बेहतरीन हो चुकी है। एक एक टहनी से कितनी कितनी ब्रांचें जो है वो ज़मीन से निकल रही हैं और कुछ दिनों के बाद ये सारे की सारी जो जगह जहाँ मैंने पुदीना लगाया है ये भर जाएगी। ये देखा दोस्तों, कितनी ज़्यादा इनकी कोंपलें जो हैं वो निकल रही हैं। तो दोस्तों, इसमें घास भी काफ़ी ज़्यादा उग गई है, तो इस घास को भी साफ़ करना है, वरना वो पुदीने से ज़्यादा ये घास जो है इसमें उग जाएगी। अभी आप देखें कितने अच्छे पौधे जो हैं वो नए पौधे पुदीने के निकल रहे हैं। और एक यहाँ देखें बहुत सारे घास जो है वो निकली हुई है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये एक मकाओ का पौधा है, ये एक हर्बल प्लांट है, तो इसको मैं बड़ा होने दूंगा, इसको गमले में शिफ्ट कर लेंगे। और पुदीने के साथ ही आगे ये क्यारी में मैंने शलजम के बीज उगाए थे। आप देखें शलजम के पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे इनके पत्तों को देखें कैसे लश ग्रीन है। तो दोस्तों, ये मैं आपको पहले ज़रा विज़िट करवा लूँ इस वक्त क्या क्या जो हमारे पौधे नए जो हैं वो उग चुके हैं। तो उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि आपने इन पौधों की कैसे देखभाल करनी है कि ये आपके पौधे भी इसी तरह लश ग्रीन रहें और उनकी ग्रोथ बेहतरीन हो। तो ये एक छोटा सा शलजम बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखिए उसका पर्पल गला नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये मूलियों के पौधे हैं, ये देखें इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। इनके भी आप पत्ते देख सकते हैं, बिल्कुल सरसब्ज़ हैं। अभी तक इनके नीचे मूलियां बननी नहीं शुरू हुई और तकरीबन 1 से 2 हफ्तों में इनके नीचे मूलियां भी आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इस तरह के मौसमी हालात में हमें अपने पौधों की ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, ताकि पौधे जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सकें। क्योंकि स्मोक की हालत में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार आता है, पत्ते जो हैं वो भी बहुत डल हो जाते हैं, उनके ऊपर भी एक मिट्टी की तह जम जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा ये घास वगैरह भी अगर उग रही है तो उनको भी बाहर निकाल देना, वरना ये जो एनर्जी है मिट्टी में वो सारे के सारी ये घास जो है वो लेना शुरू कर देगी।
इसके अलावा दोस्तों ये घिया कद्दू की बेलें भी हैं, इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और ये घिया कद्दू भी लग रहे हैं। ये लंबे घिया कद्दू हैं, गोल वाले भी हैं, तो उनके ऊपर भी कद्दू आ रहे हैं। तो ये देखें कितने नीट एंड क्लीन है इस स्मोक की हालत में भी। बेलों के ऊपर बड़े कद्दू भी हैं और इसके अलावा ये छोटे छोटे नए कद्दू जो हैं वो भी आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस बेल की। ये देखें इसके ऊपर नए नए छोटे छोटे कद्दू भी बन रहे हैं। ये बेल काफ़ी बड़ी है और इसके साथ दूसरी छोटी बेलें भी हैं और उनमें से ये एक बेल जो है इसके ऊपर गोल कद्दू लगेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। इसके अलावा मुझे ये एक और इधर नज़र आया है, ये भी देखें, ये भी छोटा सा बन चुका है और ये कुछ दिनों में ये दोनों ही बड़े बड़े हो जाएंगे। और जो लंबे दिखाए हैं वो दोस्तों आज या कल में हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छी बेल जो है वो ग्रो हो चुकी है। ये गमले में बैंगन के बीज लगाए थे, उनकी भी पनीरी जो है बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। ये देखें उनकी हेल्थ देखें कितनी ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ दिनों के बाद इसको भी ग्रो करेंगे। और ये गोभी के पौधे हैं, इनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इनको भी हम दूसरी बड़ी क्यारी में शिफ्ट कर देंगे। और दोस्तों ये प्याज का सीड लगाया था, देखें उनके भी पौधे जो हैं काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। तकरीबन ये 3 से 4 इंचेस के हो चुके हैं। अभी मज़ीद ये कोई और जब 5-5, 6-6 इंच तक हो जाएंगे और अच्छी हालत में आ जाएंगे तो इनको भी हम दूसरी क्यारी में शिफ्ट कर देंगे। इसमें भी घास जो है काफ़ी ज़्यादा उग गई है, तो दोस्तों इसको भी निकालना है। यहाँ पर मैंने धनिया का सीड लगाया था, इसके भी पौधे जो हैं वो उग चुके हैं और इनके ऊपर जाली लगाई है ताकि परिंदे वगैरह जो हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचाएं। और मज़ीद 2 या 3 हफ्तों में ये मुकम्मल धनिया जो तैयार हो चुका होगा हार्वेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर दोस्तों पालक का बीज जो है वो भी उग चुका है। देखें पूरी क्यारी में सारे पौधे जो हैं वो उग रहे हैं और ये भी तकरीबन 3-4 हफ्तों में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर भी जाली लगाई है ताकि परिंदे जो हैं वो इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। मेथी की बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और आप ये देख सकते हैं कि ये भी कितनी लश ग्रीन है और साफ़ सुथरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमने इस मौसम में अपने सब्ज़ियों की देखभाल कैसे करनी है। तो एक तो पहले दोस्तों आपने इस स्मोक से बचाना है, उसके लिए आप 2 या 3 दिन के बाद इसके ऊपर पानी की शावरिंग करते रहें ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो ना जम सके। जितना धूल मिट्टी से बचाएंगे उतने ही पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर धूल मिट्टी होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, जिसमें सूरज की रोशनी की मदद लेके पौधे अपने लिए खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जितने पत्ते नीट एंड क्लीन होंगे उतने ही ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा। और इसके अलावा अगर पौधों में कोई घास वगैरह उग गई है तो उसको भी निकाल देना है। ये पुदीने में बहुत ज़्यादा घास थी, वो मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी भी कुछ छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। पौधों की देखभाल एक मुसलसल अमल होता है, तो इसलिए हमें साथ साथ इनकी देखभाल भी करते रहना चाहिए। और टाइम टू टाइम वक्फे से कोई कम से कम 20 से 30 दिनों के दरमियान एक दफ़ा गोडी भी कर देनी है। और ये छोटे छोटे पौधे जो घास के नज़र आ रहे हैं इनको भी ये मैं निकाल रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा आप इनकी देखभाल करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपको सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।